We really have a very good speaker, and let's invite him. He's none other than Mr. Urvesh Seth, Manager of Microweb Solutions, with a huge round of applause. Over to you, sir. Hello everyone, every management persons. I am from Microweb Solutions, as ma'am said. Microweb Solutions is a school university management ERP brand. आई नो सबको पता है अभी स्कूल मैनेजमेंट ERP क्या है. यहाँ पे मोस्टली सारे मैनेजमेंट पर्सन ने अपने स्कूल इंस्टीट्यूट में ERP यूज़ किया हुआ है. तो मैं आज वो नहीं बताऊंगा कि ERP की ज़रूरत क्या है, ERP के बेनिफिट्स क्या है. आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस दैट व्हाट इज़ माइक्रोवेव सॉल्यूशंस और माइक्रोवेव सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोवेव सॉल्यूशंस लास्ट 15 ईयर से स्कूल मैनेजमेंट ERP पे ही वर्क कर रहा है और गुजरात नंबर 1 फर्स्ट है हम जिसने क्लाउड सर्वर पे यूटिलाइजेशन स्टार्ट किया था. तो माइक्रोवेव सॉल्यूशंस का बेस जो है वो स्कूल मैनेजमेंट ERP है. पैन इंडिया 500 प्लस स्कूल्स में हम ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं यहाँ पे ERP. उसके अलावा माइक्रोवेव सॉल्यूशंस कनेक्टेड है विद द DOs ऑफिसेज. जनरली अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, वहाँ पे DO ऑफिसेज के अंदर जो RT के पेमेंट्स आते हैं उसकी जो सिस्टम है वो भी हमने ही डेवलप की हुई है. तो यहाँ पे जितने भी अहमदाबाद, बड़ौदा या सूरत के मैनेजमेंट पर्सन होंगे उनके वहाँ पे जो RT का पोर्टल आप देख सकते हो कि ये वाला पोर्टल होगा और लास्ट में लिखा भी होगा पावर बाय माइक्रोवेव सॉल्यूशंस. तो वो आपका जो पेमेंट आ रहा है वो भी हमारे पोर्टल के थ्रू आ रहा है. अब ERP सब लोगों ने यूज किया हुआ है, बट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यहाँ पे सारे मैनेजमेंट पर्सन को कि क्या आपको लग रहा है कि आपकी जो ERP है स्कूल की वो आप 100% यूटिलाइज कर रहे हो. प्लीज आप आंसर दीजिएगा तो हमें आइडिया आएगा. आप लोगों को लग रहा है कि आपका जो ERP है वो आप 100% यूटिलाइज कर रहे हो. मोस्टली नो, राइट? ओके. तो इसीलिए हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं कि सिर्फ ERP सेल करना. ERP को प्रॉपरली यूटिलाइजेशन के लिए जो 3 चीज़ें की जरूरत होती है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं. उसके लिए जो रहेगा फर्स्ट रहता है इम्प्लीमेंटेशन, कि आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हो. सेकंड रहता है उसमें किस तरह से आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है ये इंडस्ट्रीज के अंदर. और थर्ड रहेगा यूजर इंटरफेस. तो माइक्रोवेव सॉल्यूशन के साथ में हमारा टारगेट वही है कि जो भी कनेक्टेड हो वो 100% उसको यूटिलाइज कर सके. जो मेन प्रॉब्लम था हमारा इम्प्लीमेंटेशन, तो हम बिलीव नहीं करते कि भाई हाँ आपने ERP लिया है तो एक ही दिन में कोई पर्सन आएगा आपको ट्रेनिंग दे देगा उसके बाद में हैंड ओवर कर लिया है कि आपको जो भी यूज करना है नाउ यू कैन. हमारा प्लान रहता है कि आपको कौन से मॉड्यूल की प्रायोरिटी है वो मॉड्यूल के हिसाब से कौन सा स्टेप है जो आपको सिस्टम यूटिलाइजेशन करना है और डिपार्टमेंट वाइज प्रॉपर्ली उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाता है. सेकंड रहता है मेन थिंग सपोर्ट. बिकॉज ये इंडस्ट्रीज के अंदर सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ERP अच्छी बना लो सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट फॉर अस ERP कितनी भी अच्छी हो, मार्केट में ERP कई सारी है, बट उसमें जो मेन रहता है वो रहता है उसका सपोर्ट. बिकॉज सपोर्ट इज नॉट ऑप्शनल फॉर अस, इट्स अ मेन फाउंडेशन फॉर द स्कूल मैनेजमेंट ERP. तो वो सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, टोटली डेडिकेटेड सपोर्ट मैनेजर आपको प्रोवाइड करते हैं. तो ऐसा नहीं कि कॉल सेंटर पर कॉल करो कोई उठाएगा तो आपको आंसर मिलेगा. डेडिकेटेड सपोर्ट आपको दिया जाएगा. सेकंड आपको मिल जाएगा डिपार्टमेंट वाइज स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग्स. थर्ड आपको मिलेगा ऑन कॉल सपोर्ट. तो आपको डेडिकेटेड सपोर्ट मैनेजर मिलेगा, आपको डायरेक्टली उसको कॉल ही कर लेना है. आपको जो भी डाउट्स है, कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, डायरेक्टली ऑन कॉल आपको ट्रेनिंग और सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा. कोई टिकटिंग सिस्टम नहीं रहेगा. फोर्थ रहेगा ऑन ग्रुप, आपको अपडेशन मिलता रहेगा कि एज अ मैनेजमेंट पर्सन कई सारे प्रॉब्लम रहते हैं कि आपकी स्कूल के अंदर क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है वो आपको ही नहीं पता होता है. तो वो आपको प्रॉपर्ली अपडेट मिलता है. उस तरह से हमने पूरा इसको प्लान किया हुआ है. नेक्स्ट रहेगा इंटरफेस. कई सारे मैनेजमेंट पर्सन को, एडमिन को ये प्रॉब्लम आता होगा कि ERP है लेकिन पेरेंट्स उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा है, एडमिन पर्सन उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा है. तो उसमें कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं कि उसका इंटरफेस प्रॉपर नहीं होगा, सपोर्ट प्रॉपर नहीं होगा. तो ये सारे फेस ना हो, इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने इंटरफेस और प्रॉपर्ली एकदम क्लीन बनाया हुआ है. जो पेरेंट की एप्लीकेशन है वो भी हमने एकदम क्लीन बनाई है, तो एडमिन पर्सन को या किसी को भी ज़्यादातर ट्रेनिंग की जरूरत ना पड़े. और हमने कोई वेब URL वहाँ पे नहीं रखा है कि वेब पोर्टल ही है यहाँ पे सिर्फ ऐप में दिखेगा. हमने पर्टिकुलरली एप्लीकेशन अलग से डेवलप की हुई है.
अब ERP है तो बट ऑब्वियस है कि मॉड्यूल्स रहेंगे, आपके जो भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स रहता है कोर मॉड्यूल्स, वो सारे मॉड्यूल्स हमने ERP के अंदर कवर अप किए हुए हैं। ये ERP रहेगा वो टोटली क्लाउड बेस्ड ERP है एंड वी आर यूजिंग AWS क्लाउड सर्वर, जो सबसे अभी सेफेस्ट कहा जाता है। अभी जो हम यहाँ पे बैठे हैं कि सेफ्टी के लिए डिस्कस करें, सारे पैनल है वो डिस्कस करें कितनी सेफ्टी किस तरह से हम दिया जाए। तो सेम चीज़ डेटाबेस की सिक्योरिटी भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल की, बिकॉज मोस्टली मैनेजमेंट पर्सन के साथ कभी भी मीटिंग होती है या एडमिन के साथ में, तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि क्या रेट है, बट नो वन सिंगल पर्सन मैनेजमेंट से पूछता होगा कि सिक्योरिटी पर्पस क्या है, कौन सा सर्वर है, क्या सिक्योरिटी मेजर्स है। तो वी ऑल्सो बिलीव कि आपकी जो ERP का है डेटा वो सब कुछ आपका स्टोरेज प्रॉपरली हो, इसलिए हम AWS क्लाउड सर्वर यूज करते हैं। सारे मॉड्यूल्स आपके ये वेब पोर्टल में कवर होंगे। अब वेब पोर्टल सिर्फ आ जाने से आपका ERP 100% यूटिलाइज नहीं होगा, तो वो उसको 100% यूटिलाइज करना हो तो बहुत ऑब्वियस है कि सारे मैनेजमेंट पर्सन एवरी टाइम PC के सामने बैठे होंगे, सब कुछ डेटा चेक करते रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए हमने वेब पोर्टल के साथ में 4 अलग तरह की एप्लीकेशंस भी प्रोवाइड की है। तो पूरा क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड रहेगा। एप्लीकेशन के अंदर फैकल्टी एप्लीकेशन मिल जाएगा, मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, पेरेंट्स एप्लीकेशन रहेगा, वो आपके ब्रांड नेम से रहेगा, नहीं कि कंपनी के नेम से। तो एंड्रॉइड के अंदर वो बेनिफिट रहेगा कि आपकी जो ब्रांड है उसको हम इंप्रूव करेंगे, आपकी ब्रांड के नेम से आपको स्टूडेंट पेरेंट एप्लीकेशन मिलेगा, इंक्वायरी का अलग एप्लीकेशन हो जाएगा, विजिटर मैनेजमेंट के लिए गेट पास एप्लीकेशन है। तो इस तरह से हमने मल्टीपल एप्लीकेशंस भी इसमें ऐड की हुई है। तो ये सब कुछ था हमारा एप्लीकेशन और वेब पोर्टल। उसमें आप ERP लेते हो तो जनरली माइंडसेट होता है कि हाँ एक्सपेंस है, बट ERP कोई एक्सपेंस नहीं है, वो आपके लिए आपकी वैल्यू है, आपकी एसेट है। तो वो अगर आप वहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हो तो आप कहाँ से एक्सपेंस बचा सकते हो? ERP के थ्रू। तो सबसे पहले आई कार्ड प्रोसेस, क्योंकि स्कूल के लिए सबसे पहले होता है शॉर्ट टाइम में जो प्रॉपरली देना है वो है आई कार्ड। आई कार्ड प्रोसेस में जनरली स्कूल्स करते हैं, फोटोग्राफर बुलाते हैं, आइदर स्टूडेंट्स के जो फोटोग्राफ आए होंगे उसमें वेंडर को देते होंगे, करेक्शन करके प्रिंट आउट लेते होंगे, वो सारे प्रोसेस करते हैं, काइंड ऑफ लेंथी प्रोसेस, राइट। उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो हमने सिस्टम बना लिया कि फैकल्टीज के एप्लीकेशन के अंदर ही हमने ऑप्शन दे दिया कि फैकल्टीज अपने एप्लीकेशन से अपने अपने क्लास के स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ ऑटोमेटिक वहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में अपलोड भी हो जाएगा। सिस्टम में अपना आई कार्ड का फॉर्मेट सेट कर लिया होगा तो सिस्टम से ही आप आई कार्ड जनरेट कर पाओगे। तो विद इन 2 डे आपको आई कार्ड का करेक्शन करना है, आई कार्ड प्रूफिंग डाउनलोड करना है, आपके हिसाब से आप कर पाओगे। तो वो आपका ईजी हो गया, वहाँ पे पेपर लेस आपका आई कार्ड वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाएगा। सेकंड हो जाता है स्कूल की ब्रांड। सबसे पहले कहाँ पे आपकी वैल्यू क्रिएट होती है कि जब भी कोई भी पेरेंट इंक्वायरी के लिए आता है तो आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हो। तो आपके स्कूल के अंदर इंक्वायरी पूरा हमने क्लाउड बेस्ड करना हो, ऑनलाइन करना हो तो वो पॉसिबिलिटी भी दी। आपकी वेबसाइट के थ्रू आपको इंक्वायरी फिलअप करनी है, सोशल मीडिया के थ्रू करवानी है, एज वेल एज हमने एप्लीकेशन भी दी है कि कोई भी पर्सन इंक्वायरी के लिए आता है तो डायरेक्टली एप्लीकेशन में ओपन करके आप दे दोगे तो वहाँ पे भी कोई भी इंक्वायरी फिलअप होगी तो ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में वो डेटा आ जाएगा। आपने सोशल मीडिया पे कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और सब कुछ अप्लाई किया होगा तो कौन से जगह से आपका लीड क्रिएट हुआ है वो सब कुछ सिस्टम आपको दे देगा। तो आपका ERP का इंक्वायरी टू एडमिशन पूरा प्रोसेस सिस्टम आपको कवर कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा डिजिटल रूल एक्सेप्टेंस। जनरली मोस्टली स्कूल्स एल्मेनिक प्रिंट आउट करवाते हैं, कॉस्ट करते हैं, क्योंकि उनके जो रूल्स है उसमें साइन अप आ जाए कि हाँ पेरेंट्स को पता है कि ये रूल्स है, उनको होमवर्क लिखना होता है, डेली रिमार्क्स लिखने होते हैं, उनके कैलेंडर का डेटा डालना होता है, एग्जामिनेशन टाइम टेबल देना रहता है। और मैं बोलूँ कि ये सब कुछ चीज़ें ऑलरेडी ERP में मैंने दिया हुआ है एप्लीकेशन के अंदर ही, आपको एल्मेनिक की जरूरत ही नहीं रहेगी। फर्स्ट जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि रूल्स एक्सेप्टेंस, तो आपके जो भी स्कूल के रूल्स है वो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स जब भी फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे आपके एप्लीकेशन में पहले दिख जाएंगे। कंपलसरी वो अग्री पे क्लिक करेंगे तभी उनका लॉगिन होगा और उसका डेटा आपके पास आ जाएगा कि ठीक है कौन से पेरेंट ने अग्री किया है, कब किया हुआ है, तो आपका काम वहाँ पे ईजी हो जाएगा। सेकंड है रिजल्ट पब्लिश। एग्जामिनेशन बहुत हेडेक वाला काम है सारे टीचर्स प्रिंसिपल के लिए, तो वो सिस्टम में पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस जो हमने किया हुआ है एज वेल एज रिपोर्ट कार्ड को डिजिटली पब्लिश करने का ऑप्शन भी मैंने दिया है। तो आप एप्लीकेशन में ही रिपोर्ट कार्ड को पब्लिश कर पाओगे, ना कि आपको हार्ड कॉपी एवरी टाइम देने की ज़रूरत है। और मेन प्रॉब्लम आएगा आपको कि अगर मैं हार्ड कॉपी नहीं दूंगा तो मेरा फी कलेक्शन कैसे होगा।
तो वो सॉल्यूशन भी हमने दिया हुआ है कि जिसकी फीस पेंडिंग है उनको आपको एप्लीकेशन में रिपोर्ट कार्ड भी नहीं दिखाना है, तो वो भी फैसिलिटी मैंने दिया हुआ है। एज वेल एज वो भी फैसिलिटी है कि ड्यू डेट के बाद में किसी स्टूडेंट की फीस पेंडिंग है तो उसको वहाँ पे सारे मेन्यूज में दिख जाएगा कि योर फीस इज पेंडिंग, यू कैन पे फर्स्ट देन यू कैन एक्टिव दिस मेनू। तो ऑटोमेटिकली वो जैसे पेमेंट करेगा तो ऑटोमेटिकली उनका मेनू वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे दिया हुआ है, वहाँ पे पेमेंट जैसे करेगा रिसिप्ट ऑटोमेटिक कलेक्ट हो जाएगी डिजिटल फ्री रिसिप्ट के अंदर। तो पेरेंट्स को कुछ भी उनके एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करेंगे तो रिसिप्ट ऑटोमेटिक जनरेट भी हो जाएगी, उनके एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी, आपको यहाँ पर कुछ कलेक्शन करने की जरूरत भी नहीं रहेगी और उसके रिमाइंडर से सब कुछ ऑटोमेटिक चलता रहेगा। डिजिटल एल्मेनिक सिस्टम मैंने जैसे बताया कि एल्मेनिक में आप जो भी रिमार्क्स देते हो, क्लास टाइम टेबल देते हो, आपका एज वेल एज एग्जामिनेशन टाइम टेबल, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ आप एप्लीकेशन में इजीली अपलोड कर सकते हो क्लास वाइज। तो वो सब कुछ आपका पेपर कॉस्टिंग भी वहाँ पे बच सकता है। अब ये सैंपल के लिए मैंने दिया है कि किस जगह पे कितने डेप्थ में हमने काम किया हुआ है कि आपने ERP तो यूज किया, फैकल्टीज को बोल दिया कि डे टू डे आपको अटेंडेंस फिलअप करनी है स्टूडेंट की, बट वो अटेंडेंस फिलअप करने के बाद उनका कहाँ पे काम बच रहा है, बिकॉज आपने फैकल्टी को बोला कि अटेंडेंस फिलअप करनी है तो उनका तो काम बढ़ ही रहा है। तो वो सिंप्लीफाई कैसे होगा कि फैकल्टी क्यों ये करे, तो आप बता सकते हो कि जैसे ही फैकल्टी अपने एप्लीकेशन में अटेंडेंस फिलअप करेंगे उसके बाद में ऑटोमेटिकली अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है उनका वो ऑटोमेटिक फिलअप किया वो एंड ऑफ द मंथ मिल जाएगा विद द कैलकुलेशन। तो एंड ऑफ द मंथ उनके जो कैलकुलेशन करने की टाइमिंग है वो वहाँ पे बच जाएगी। इस तरह से पूरा जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है DO अप्रूव्ड, उस तरह से पूरा सिस्टम ऐसे ही निकल जाएगा। आप लीगल पेज को उसकी प्रिंट आउट लेके साइन अप करके उसको फाइल कर सकते हो। उसके अलावा रहता है इंटीग्रेशन क्या क्या रहेगा, अभी व्हाट्सएप इंटीग्रेशन और सब कुछ दिया हुआ है। अभी किसी स्टूडेंट्स की फीस पेंडिंग है, आपको रिमाइंडर डालना है व्हाट्सएप के थ्रू तो आप वो भी डाल पाओगे। आपको GPS इंटीग्रेशन करना है वो भी है, टैली इंटीग्रेशन करना है, तो ये सारे इंटीग्रेशंस में हमने एड ऑन इसमें ऐड किया हुआ है। तो पूरा हमने एक वर्जन बनाया हुआ है जिसके अंदर आपके सारे मॉड्यूल्स भी कवर अप हो जाए, आपको इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस भी मिल जाए और जो सब कुछ आपको चाहिए वो सिंगल हैंडेडली एक ही जगह पे आपको विद प्रॉपर्ली सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। हमारा टारगेट वही है। एप्लीकेशन और ERP बहुत इन डेप्थ बनाया हुआ है, तो आई इंसिस्ट कि अगर पॉसिबल हो तो 1 घंटे का ऑनलाइन एक डेमो भी अरेंज हो सके तो आप एक बार एक डेमो ले लीजिए, उसके बाद में वी विल डिस्कस फर्दर। ये हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मैजिक यहाँ पे है और उसके कुछ टेस्टिमोनियल हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके अलावा ERP के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो हमारा स्टॉल ऑलरेडी है, वी विल कनेक्ट दैट। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much. I hope this was insightful. Yes, no, maybe. जागो ग्राहक जागो। चलो ठीक है, इसी के साथ हम बुलाते हैं। I would really like to felicitate him and I request Mr. Amarjeet Soni, Director, EBC Group of Schools, Ahmedabad, to please felicitate Mr. Urvish and put your hand.